हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से पीएफएमएस अकाउंट से अपने पैसे का हम नया पीपीए जनरेट करते हैं। आपका कंपोजिट ग्रांट का हो या किसी भी मंथ में पैसा आया हो, उसका हम किस प्रकार से नया बिल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर पर जा करके सर्च करते हैं पीएफएमएस, और पीएफएमएस की पहली लिंक पर क्लिक करते हैं। और इस प्रकार से आपका ये 2026 ईयर लॉगिन के लिए आप पेज खुल जाएगा। इस पर आप अपना आईडी पासवर्ड फिलअप करके और लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से लॉगिन करके हम इस पेज पर आ जाते हैं। अब आपको नया पीपीए जनरेट करना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर पर आएंगे तो यहाँ पर न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से एक नया पेज खुल जाएगा। और यहाँ से आप अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, यूपी 113 समझ शिक्षा। फिर एक नया पेज खुल जाएगा, तो इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। आफ्टर दैट फिर एक नया पेज खुलेगा, एक्सपेंडिचर फॉर डन। इसके लिए बनाना आपको वेंडर के या बेनिफिशियरी के लिए तो आप वेंडर पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट एक नया पेज फिर ओपन होगा। वेंडर नेम के लिए आप यहाँ पर ये सिलेक्ट वेंडर लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी वेंडर होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे। तो जिसको भी पैसा आपको सेंड करना है उस वेंडर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो वेंडर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप एक लेटर आपको लिखना है, लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर जो भी है वो लिख सकते हैं, या आप अपने जानकारी के लिए कुछ भी इसमें लिख रहे हैं, लेकिन जो पहले लिख चुके हैं वो आप दोबारा इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे आपने पहले पीपीए जनरेट किए होंगे तो वो किस नाम से किए थे, जैसे जिस महीने में पैसा आ रहा हो आप उस महीने का नाम लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो एसएमसी कंपोजिट ग्रांट, अब जैसे ये 2024 अगस्त 2025 में आपकी ग्रांट आ रही है, जो भी कंपोजिट ग्रांट, तो उसके नाम से एक आप एक लेटर इशू करेंगे, यानी उस नाम से पीपीए बना लेंगे। तो कंपोजिट ग्रांट अगस्त 2025। और अगर आपके पास ऑफिस ऑर्डर ये लेटर भी है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप डेट, जिस डेट में इसको बना रहे हैं वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कैलेंडर से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ टोटल अमाउंट जितना आपको विड्रॉ करना है वो कम्प्लीटली आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। नरेशन में आप ये किस मद का पैसा है वो आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें ये भी लिख दें एसएमसी कंपोजिट ग्रांट, और इसका कंपोजिट ग्रांट है, इसमें ये नहीं मालूम है ये किस किस के लिए आया, तो कंपोजिट ग्रांट ही केवल लिख देंगे, एसएमसी कंपोजिट ग्रांट 2025। अभी वेंडर नेम इसमें आपको कुछ नहीं भरना। अब यहाँ से आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये समग्र शिक्षा का ऑप्शन खुल जाता है, तो आप इस पर ये प्लस साइन आपको जो बारीक सा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद इसमें आपको दिख रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्लीज़ क्लिक ऑन प्लस बटन। आप प्लस बटन पर क्लिक करना है आपको। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के सामने भी एक प्लस बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, तो ये आपके खुल के आ जाएंगे। अब आपको कंपोजिट ग्रांट का कोड पता होना चाहिए, F01018 है। ये आपका कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री लिखा हुआ है, F01 मतलब F.01.18, ये कंपोजिट ग्रांट का है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी जिस मद का पैसा आपका आ रहा हो उसका जो कंपोजिट कोड होता है वो ही फिलअप करना होता है इसमें, ये गलत नहीं होने चाहिए। ये आपका भर गया। इसके बाद आप रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। परसेंटेज में आप 100% भर दें या टोटल अमाउंट भर दें, किसी एक को भर दें तभी आपका बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ही हम 100 ये भर दे रहे 10,100, और जैसे ही ऐड करेंगे तो वो 100% अपने आप हो जाएगा। उसके बाद ये नया पेज खुल जाता है आपका। अब ये क्लियर हो जाता है, यहाँ से देखिएगा सब कुछ। यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री 10,100, ये जो भी अमाउंट है आपका रेवेन्यू, और ये यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका एक ओपन हो जाता है। इस पर आप इसको आप अपनी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जैसे पैसा कभी नहीं आता है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपना लिख करके रख लें कि हमारा ये पीपी नंबर क्या था। इस पर ओके कर देंगे।
फिर एक नया पेज खुलेगा, इसमें सभी डाटा आपका क्लियर होकर के आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी वही पेज है आपका, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन वाउचर नंबर जो हमने नहीं भरा था उसमें नहीं आ रहा था, वो इसमें देखो यहाँ पर भर के आ गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, अब आप इसको यस कर देंगे। यहाँ से यस करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा आपका। अब इसमें आगे हम चलेंगे। ये सब कुछ पूरी डिटेल आपकी वही है, और यहाँ पर आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो हमने लिखा EPA पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये ऐड हो जाता। फिर नीचे चलेंगे, यहाँ पर देखो यस नो, डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल, तो आप नो ही रहने देंगे क्योंकि वो पहले से ही आ रहा है, उस पर कुछ भी नहीं करना है। अब आप देख लीजिएगा इसमें नरेशन, ये अमाउंट पासबुक में आप क्या प्रिंट चाहते हैं, जो आप इसकी पासबुक प्रिंट करवाएंगे जब, तो उसमें क्या चाहते हैं वो आप इसमें भर दीजिएगा, किस मद का पैसा है, तो उसमें जब पासबुक प्रिंट कराएंगे तो उसमें इस प्रकार से लिख करके आपका पहले से ही आएगा, जिससे आपकी जानकारी में रहेगा ये किस चीज़ का पैसा था। तो आप लिख देंगे कंपोजिट ग्रांट अगस्त 2025। ये आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आप इसको कन्फर्म कर देंगे। पे डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ कहीं किसी चीज़ पर भी फिलअप नहीं करना है, डायरेक्टली आप जाएंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिटेड सक्सेसफुली सेव्ड और सबमिटेड, ये आपका सबमिट हो गया। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, या आगे अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। तो डाटा और अप्रूवल जो आईडी, एक डाटा ऑपरेटर आईडी होती है, ये जो काम हमने पीपी बनाने का काम किया, ये डाटा ऑपरेटर की आईडी थी। अब डाटा अप्रूवल है जो आपके हेड टीचर की या किसकी होती है, उसके नाम से ये आपने एक आईडी बनाई, आईडी होगी जो इसको अप्रूव करते हैं। अब आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और उसके बाद अप्रूवल आईडी से आप इसको लॉगिन करके इसको अप्रूव कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं ऑपरेटर की आईडी को लॉग आउट करते हैं, और डाटा अप्रूवल की आईडी। एक बार फिर हमने डाटा ऑपरेटर की आईडी से इसको डाटा अप्रूवल की आईडी से हमने क्लिक कर लिया है। आफ्टर दैट अब हमको जो पीपीए जनरेट किया था उसको अप्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर में। एक बार जैसे वहाँ एक्सपेंडिचर में गए थे तो वहाँ पर आता ऐड नहीं हुई, यहाँ जब एक्सपेंडिचर में जाते हैं तो यहाँ से आ जाता है आपका अप्रूव। एक्सपेंडिचर आके आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे और आपकी यहाँ पर अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे जो पहले सिलेक्ट की थी, UP113। अकाउंट आपका ओपन होकर आ जाता है, और कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे केवल। तो सर्च पे हमने क्लिक किया, जो हमने देखिएगा कंपोजिट ग्रांट अगस्त 2025 नाम से जो पीपीए जनरेट किया था वो यहाँ पर आपका शो होने लगा है। तो यहीं पर क्लिक करेंगे, जो ये लिंक दिख रही है, और इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको अप्रूव करना है तो यहाँ से अप्रूव कर दीजिएगा, रिजेक्ट करना है तो इसे यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमको अप्रूव करना है तो हम जाएंगे अप्रूवल में, इसके यहाँ लास्ट में दिया गया तो यहाँ से अप्रूव कर देंगे इसको। और इंटर मार्क, इंटर मार्क में आप अपनी तरफ से लिख देंगे अप्रूव्ड, कुछ भी लिख दीजिएगा, ओके लिख दीजिएगा या अप्रूव्ड लिख दीजिएगा। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड पे ही क्लिक करेंगे, और अप्रूव करना है तो अप्रूव पे क्लिक कर दीजिएगा, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिएगा। पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग थ्रू, यानी किसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, पीपीए सक्सेसफुली आपका सेव हो गया। प्रिंट एडवाइस, प्रिंट पीपीए एडवाइस, अब यहाँ से आप प्रिंट के लिए चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं इसको। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे भी आ जाता है इसका लिंक, और ये 20/8/2025 तक आपका रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इससे पहले इस पैसे को निकाल लेना। तो इस प्रकार से कम्प्लीटली ये प्रोसेसिंग थी नया पीपीए जनरेट करने की और उसको अप्रूव करने की। दैट्स ऑल।